वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं हमारा इंडिपेंडेंस डे स्पेशल, और जिस तरह के हमने कहा कि दो बहुत ही अहम मामलात मौज़ूआत जिसके ऊपर जितना फोकस किया जाए कम है। वी आर अ बिग पॉपुलेशन, सो ऑफ कोर्स वी नीड रियली रोबस्ट एजुकेशन एंड हेल्थ केयर सिस्टम। सो आइए ज़रा बात इससे शुरुआत करते हैं। 14 अगस्त की मुनासबत से ये भी जानेंगे कि इन 78 सालों में हमने कितनी प्रोग्रेस की है, कितने हमारे सिस्टम्स मजबूत हुए हैं। कई लोगों का ख्याल ये है कि यहाँ बेहतरीन इदारे और इंस्टीट्यूशंस हैं, लेकिन इसके बावजूद जो ओवरऑल पॉलिसी इन्वायरमेंट है, ओवरऑल सिस्टम्स हैं, उसमें मज़ीद बहुत तरक्की की और बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है। आइए सबसे पहले आपका तारुफ़ कराती हूँ हमारे बहुत ही स्पेशल मेहमानों से। हमारे साथ मौजूद हैं हम सबकी बहुत ही प्यारी सबीना आपा। सबीना खत्री साहिबा इज़ द चेयरपर्सन ऑफ द किरण फाउंडेशन, हैज़ लिटरली एम्बार्क्ड अपॉन अ रेवोल्यूशन फॉर अ पर्टिकुलर एरिया जिसको समझा जाता है कि वन ऑफ द मोस्ट वल्नरेबल, वन ऑफ द मोस्ट फॉरगॉटन एरियाज़ ऑफ कराची। लेकिन वहाँ की जो तब्दीली आप नोटिस कर रहे हैं, it is second to none, and of course this model can be replicated all across Pakistan. बहुत बहुत शुक्रिया सबीना आपा आपकी मौजूदगी का। और आप ही के साथ तशरीफ़ रखते हैं once again an inspiration not just for us but for this entire region and the entire world। हम बात कर रहे हैं बानी इंडस हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर सिस्टम्स के, जिन्होंने एक ऐसा ख्वाब देखा जब इन्होंने बात की कि फ्री हेल्थ केयर सिस्टम होना चाहिए, एक ऐसा अस्पताल जहाँ पे कोई कैश काउंटर, जहाँ पे कोई फ़ीस जमा कराने का अमल ही ना हो। तो कई लोगों के लिए एक मजाक था, लेकिन आज इसको हकीकत बनाया। पूरे पाकिस्तान में मौसर और ज़बरदस्त अस्पतालों का एक नेटवर्क बनाया, और अब हमें बहुत इस बात पे खुशी और फ़ख्र है कि पाकिस्तान में और ख़ुसूसन कराची में अगर बात की जाए तो अपनी नौइयत का वाहिद इदारा है, एंड इट हैपन्स टू बी द लार्जेस्ट हॉस्पिटल जहाँ पे इस तरह की केयर मौजूद है। नंबर ऑफ़ बेड्स बहुत सारे हैं जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इसके बारे में हम जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अब्दुल बारी खान। अस्सलाम वालेकुम सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी भी मौजूदगी का यहाँ पे। सबसे पहले तो आप दोनों से, बिकॉज यू एग्जेम्पलीफाई अ पेट्रियाटिक एंड एन एक्सेलेंस ओरिएंटेड पाकिस्तानी। सबीना आपा, कई लोगों की हिम्मत क्यों टूट जाती है और उनको सिर्फ बुराइयाँ या गलतियाँ या सिस्टम की कमियाँ क्यों नज़र आती हैं? ये मेरा आपसे सवाल होगा फॉर 14 अगस्त। अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। पाकिस्तान के बारे में बात करेंगे तो फिर जज्बात, मैं जब से आपने मुझे यहाँ बुलाने के लिए कॉल की, मैं सोचे जा रही थी यही कि पाकिस्तान की बात करते हैं और फ़ौरन ऐसे फ़ील होता है कि हमने इंसाफ नहीं किया पाकिस्तान के साथ। और जैसे एक माँ एक जनरेशन तक एक बच्चे को पालती है, मगर पाकिस्तान ने कितनी जनरेशन्स पाली, लेकिन हमने औलाद होते हुए वापस क्या दिया। मतलब ऐसा फ़ील होता है कि उसका दामन जैसे तितर बितर सा हो गया है। हाँ बिल्कुल, अब वो सब कुछ हो गया है तो अब हमें बुराइयां नज़र आती हैं। करने वाले तो हम ही हैं ना। और शायद हमारी तरबियत भी बचपन से हमेशा की जाती है टू सी द ब्लैक स्पॉट ऑन द वाइट बोर्ड। तो हम क्रिटिकल नज़र से हर चीज़ को ज़्यादा देखते हैं। जिस माँ ने इतना कुछ हमें दिया, अब हमें वो सारी बुराइयां वही नज़र आ रही हैं जो हमने की हैं। सही, बिल्कुल सही बात है, और ये मेरे ख्याल में हमारे सोच की कमी है और उसको बदलने की ज़रूरत है। लेकिन भाई साहब, व्हेन यू थॉट ऑफ एन एग्ज़ाम्पल कि हमें अपने हिस्से की मेहनत तो करनी है, तो आपका जज्बा क्या था और हमारे देखने वाले सुनने वाले क्या सीख सकते हैं इससे? देखिए, मैं एक पॉजिटिव आदमी हूँ और मैं हमेशा कहता हूँ कि चेंज आएगा और होता है। सही, बस सिर्फ ये है कि हिम्मत पकड़नी होती है। बात वही है कि गिलास आधा खाली है आधा फुल है। सिर्फ इसमें एक चीज़ से आपके किस नज़रिए से आप देख रहे हैं, तो हमने कहा ये हो सकता है, और उसके लिए जो है ना, देखें, आपका यकीन महकम होना ज़रूरी है, वो यहाँ से होना ज़रूरी है। बिल्कुल सही। फिर तो जब आपने वो पकड़ लिया ना, तो फिर उसके बाद तो कामयाबी ही कामयाबी है। क्या बात है। अच्छा, मुझे हमेशा मैं सोचती हूँ कि बुराई भी या तकलीफ़ का इजहार भी या गुस्से का इजहार भी वो लोग कर रहे होते हैं जिनको हमारे मुल्क के बेहतरीन वसाइल मैसर हैं, यानी हमारे बेहतरीन इलाकों में रहते हैं, बेहतरीन खाना खाते हैं, शाहाना ज़िंदगी गुजारते हैं, बेस्ट इंस्टीट्यूशन से यहाँ पे तालीम हासिल करते हैं। और जब ये ये मैच्योरिटी आ जाती है, ये पर्सपेक्टिव आ जाता है, तो सब कुछ बुरा लगने लगता है। सबीना आपा, व्हाट हैज़ बिन योर एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन लियारी, जिनको हर हवाले से मैं कहूँ कि इट हैज़ बिन अंडर सर्व्ड, लेकिन वहाँ के और ख़ास तौर पे किरण फाउंडेशन के जितने बच्चों से मेरी इंटरेक्शन हुई है, उनका जज्बा, उनकी हुब्बुल वतनी तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है। इट्स नॉट अबाउट किरण फाउंडेशन, लियारी के अंदर जो हुब्बुल वतनी है वो तो नायाब है। यानी मैंने वहाँ लियारी जाकर समझा
कि पेट्रियाटिज़म किसको कहते हैं। बात वो लियारी से निकलता है मगर इवेंचुअली निकलता सब पाकिस्तान के लिए ही है। बहुत फील करते हैं, जज्बात से भरे हुए हैं, एक्सप्रेस करते हुए बिल्कुल खौफजदा नहीं होते, जो दिल में है सब सामने। लीडर हैं, बहादुर हैं, ख़ास तौर से ख़वातीन। और ख़वातीन तो मतलब वो कहते हैं ना कि मेरे ख्याल में दे कम फ्रॉम अ प्लेस व्हाट डू वी हैव टू लूज़ एंड दे जंप इनटू द फायर। जो काम उनको दे दो, कोई काम उनके लिए इम्पॉसिबल नहीं है। वो सिर्फ ये कहते हैं आप बताएं करना क्या है। क्या बात तो मैंने कुछ नहीं किया है। हाँ। मैं समझती हूँ लियारी जैसे एरिया में कोई भी जाता, लियारी उनको विनर बनाता है। वो उनका जज्बा है। मुझे कभी कभी लगता है कि लियारी के लोगों में जो जज्बा है अगर वो पूरे पाकिस्तान में फैल जाए तो खुद ब खुद। अच्छा, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। भाई साहब, आप मुझे बताइए कि आमतौर पर पाकिस्तानियों के बारे में तो कहा यही जाता है कि हम बड़ी जज्बाती कौम है। आपने अपनी इंटरेक्शंस में क्या नोटिस किया? अगेन यू इंटरैक्ट विद द मोस्ट अंडरसर्व्ड पीपल एंड एट द सेम टाइम मोस्ट कंपैशनेट पीपल। मैं देखती हूँ कि इतने ज़बरदस्त यूनिवर्सिटीज़ से और अंडर ट्रेनिंग डॉक्टर्स एंड नर्सेज हु वॉलंटियर एट इंडस हॉस्पिटल, वो अपने आप में भी एक मिसाल है। यू आर ऑल्सो क्रिएटिंग अ रेवोल्यूशन ऑफ माइंड्स इन माई ओपिनियन। क्या आप समझते हैं कि हम बहुत जज्बाती हैं? हाँ, जज्बाती भी हैं और पैशनेट भी हैं। लियारी की बात करूँ तो हम तो सिविल हॉस्पिटल में ट्रेंड हुए हैं, तो ज़्यादा पेशेंट वहाँ आते थे जी। जिस तरह ये ख़वातीन आती है ना, मर्द वैसे इतना नहीं जैसे ख़वातीन आती है। सब एक पूरे जैसे जुलूस आता है तो सारा मोहल्ला सब बच्चों को लेके पहुँच जाता है। और जिस तरीके से वो बात करते हैं ना, वो कॉन्फिडेंस मैंने बड़े बड़े लोगों में नहीं देखा जिस तरीके से। और सबिता जी ने बहुत ही खूबसूरत बात कही है और उनका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी रहा है। जज्बाती हैं लेकिन रास्ता सही दिखाएं तो हमारे लोग जो है ना। आज मैं सुबह ही बच्चे आए हुए थे किरण के, तो एक क्लास 5 का बच्चा था, ऐसी अंग्रेज़ी बोल रहा था ऐसे ज़बरदस्त तरीके से, और कहने लगा मुझे सर आप आए, मैंने एक ऐप बनाया है कि आपके मरीज़ों को कैसे, या आप डोनेशन देगा तो कैसे जाएगा जाएगा। मैंने कहा यार अपने लोगों को बोला इसको ले जाओ, शायद कुछ सीख लो इसको। क्या बात तो इतने छोटे छोटे बच्चे जो है ना, बस रास्ता सही नज़र आया उनको। भाई साहब, मार्का हक जो इस दफ़ा की थीम है और हालिया मेरे ख्याल में जो होने वाला कॉन्फ्लिक्ट था भारत के साथ, यानी एक दफ़ा फिर मेरे ख्याल में इस नौजवान नस्ल ने तो कभी इस तरह की मुश्किल देखी नहीं थी। कभी 1965 का हम जिक्र सुनते, 71 का, इवन कारगिल वाज मेनी ईयर्स अगो। आपने क्या नोटिस किया कि इस एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट ने लोगों में क्या तब्दीली लेके आए? सिर्फ यहाँ नहीं, मैं इत्तेफाक से मैं मुल्क से बाहर था, यूरोप में था, और एकदम आदमी को स्ट्रेस भी आ जाता है कि बच्चे यहाँ पर हैं, फैमिली यहाँ पर है। लेकिन जो 1-2 घंटे के अंदर जो चीज़ें हुई हैं ना, और वहाँ पर अब बिल्कुल पर्सपेक्टिव चेंज हो गया पूरी कौम का जो है ना। बाहर भी कोई मिलता था ना, जैसे कि होटल में थे, हमारी जो है ना फ़्लाइट थी शाम 6 बजे और चेकआउट वो कहते हैं 12 बजे निकल जाओ। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की, उसने कहा कोई बेड खाली नहीं, कोई रूम खाली नहीं है, ऐसी बात होती रही। तो एक कोई मेरा एक साथी गया बाहर, तो वो एक कोई मिस्री था बंदा, उसने कहा कि उसने कहा तुमने कहा वेयर आर यू फ्रॉम? उसने कहा फ्रॉम पाकिस्तान। वाला गला लगा के उसने 5 बजे तक एक्सटेंड कर दिया कमरा उस वक्त हम कमरे आ गए। और जहाँ पर भी जा रहे थे वो पाकिस्तानी हो के इस तरीके से वो करते हैं। लेकिन कौम में भी एक चेंज आया है, जो बाहर जितने लोगों से मिले हैं ना, उनके भी माइंडसेट बिल्कुल चेंज हो गए कि जी। मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो हम बहुत सारी चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेते थे ना, वहाँ पे एक बहुत बड़ी तब्दीली आई है। यानी हमने दोबारा से वो कशिश, वो मोहब्बत, वो अट्रैक्शन अपने वतन के लिए महसूस की है, जो कि मेरे ख़्याल में तो हमारे ख़मीर का हिस्सा है। लेकिन कहीं ना कहीं हम ये तसव्वुर करने लगते हैं ना कि नहीं जी, वी आर बेटर देन आवर कंट्री, और शायद हम कहीं और होते तो हम बहुत तरक्की करते। हमें रियलाइज़ हुआ है कि इट्स नॉट अबाउट वेयर द ग्रास इज़ ग्रीनर, जो हमें लगती थी कि ऑन द अदर साइड ऑफ द फेंस है। इट गेट्स रियली ग्रीन वेयर एवर यू वाटर इट, और जहाँ आप फोकस लेके आएंगे। एक और सवाल सबीना आपा से बिफोर वी हेड फॉर अ ब्रेक, एंड देन वी आर गोइंग टू बी बैक विद सम वेरी टैलेंटेड यंग पाकिस्तानीज़, और उनसे भी सुनेंगे कि उनके ख्यालात क्या हैं, व्हाट आर दे थिंकिंग, और आज 14 अगस्त को वो क्या कहना चाहेंगे। सबीना आपा, लगभग 50% आबादी पाकिस्तानी ख़वातीन पे और लड़कियों पे मुहित है, पर एट द सेम टाइम हमें लगता है कि अभी भी देयर इज़ सो मच दैट नीड्स टू बी डन व्हेन इट कम्स टू द हेल्थ केयर, द एजुकेशन एंड द एम्पावरमेंट ऑफ गर्ल्स एंड वुमेन। क्या कर सकते हैं, और अगर इस पे फोकस किया जाए तो आप क्या तसव्वुर करती हैं कि आज से 10 साल के बाद कैसा होगा पाकिस्तान? एक बहुत एस्पेक्ट हम यहाँ मिस आउट कर जाते हैं जब भी वुमेन एम्पावरमेंट या वुमेन अवेयरनेस या वुमेन की ग्रोथ की बात करते हैं, और वो है हमारे बेटे। तो जब आप सबको साथ लेकर चलते हैं और वो इकोसिस्टम बनता है टुगेदरनेस से, दोनों को सेपरेट करने से नहीं। जो मैंने देखा मैं तो अपनी एक्सपीरियंस से बात कर सकती हूँ, जो मैंने देखा अपने एरिया ऑफ वर्क में,
जब सबको लेकर साथ चले तो औरत के लिए एक जगह बनी जहाँ उसको सेल्फ़ वर्थ अपनी पता चली। जो एक चीज़ मैंने कमी महसूस की है कि औरत में सेल्फ़ वर्थ कहीं खो गई है और उसको लगता है कि बस ठीक है, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, या शायद मैं इसी चीज़ के लिए पैदा हुई हूँ। जब सेल्फ़ वर्थ आती है, और वो हो नहीं सकता जब सब साथ ना चलें, घर के मर्द हजरात, बाप, भाई, बेटा, शौहर, सबको साथ लेकर चलना। किरण का जो मॉडल है वो पूरी फैमिली को साथ लेकर चलना है, औरत को अलग, मर्द को अलग नहीं, लेकिन उसमें एम्पावरमेंट औरत की आती है। एक दफ़ा जब औरत को अपनी सेल्फ वर्थ पता चलती है और जब वो अपनी पोटेंशियल को पहुंचती है तो ख़ुद ब खुद जो मर्द हजरात हैं उनको पता चल जाता है कि अरे ये तो कोई नायाब चीज़ थी जिसको हमने शायद कहीं पीछे धकेला हुआ था। We lost the plot somewhere along the line because सबीना आपा, अगर मैं जद्दोजहद पाकिस्तान की तरफ देखती हूँ, ख़वातीन मर्दों के शाना बशाना थी, चाहे वो स्टूडेंट्स हों, चाहे वो बहैसियत अहलिया जो हमारे लीडर्स की अहलियान थी, जैसे राना लियाकत अली ख़ान का नाम लिया जाता है। वी वर, एंड इवन फॉर दैट मैटर डॉक्टर फ़ातिमा जिन्ना, अक्सर हम डॉक्टर उसमें से मिस कर जाते हैं। शी वॉज अ क्वालिफाइड डेंटिस्ट एट अ टाइम जहाँ देखा जाता है कि बर्रे सग़ीर में इर्रिस्पेक्टिव कि आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, पारसी हैं, ख़वातीन की तालीम का ज़्यादा रिवाज नहीं था। सो वी हैव दीज फाउंडिंग सिस्टर्स एज आई वुड लाइक टू कॉल इट, कि वो भी हमारे पूरी इस जद्दोजहद में रहीं। फिर उसके बाद हमारे सामने आई पॉलिटिकल लीडरशिप से लेके सब्जेक्ट एक्सपर्टीज़ तक। वी प्रोड्यूस सम फैंटास्टिक वुमेन, लेकिन अलॉन्ग द वे हमने शायद उस प्लॉट को कहीं खो दिया। हमने बहुत सारी ख़वातीन जिनकी हमें पुष्पनाही करनी चाहिए थी, हैंड होल्डिंग करनी चाहिए थी, जिनको प्रमोट हमने करना चाहिए था, हमने नहीं किया। बट दैट नीड्स टू चेंज। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर बारी एंड सबीना आपा। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वी आर गोइंग टू बी बैक विद अ फैंटास्टिक सेट ऑफ यंग पीपल हु आर सुप्रीमली टैलेंटेड। और आज के 14 अगस्त पे हम आपके लिए लेके आए 3 यूनिक कॉन्टेस्ट एंड कॉम्पिटिशन्स। सो लेट्स वेट, राइट आफ्टर द ब्रेक आपकी उनसे मुलाकात कराते हैं। स्टे विद अस।